A very big hello to all my students. I'm here with the solutions of FT2 with the botany part. Let's start without wasting time. The very first question, 101. Which of the following is not an example? सबसे पहले नॉट पे फोकस करना है. किसका? बेसिडियोमाइसिटिस. माइसिटिस स्टैंड्स फॉर व्हाट? फंजाई. हमको मालूम है हमारे पास 4 फंगल क्लासेस हैं, तो बेसिडियोमाइसिटिस को कौन बिलोंग नहीं करता है? पक्सीनिया. पक्सीनिया को और क्या बोलते हैं? रस्ट. फिर उस्तिलैगो क्या बोलते हैं? स्मट. अगैरिकस क्या बोलते हैं? मशरूम. वी आर अवेयर दैट एनसीईआरटी बोलती है बेसिडियोमाइसिटिस में रस्ट, स्मट, मशरूम्स ये सब बिलोंग करते हैं. सो दैट मीन्स ये तीनों तो दे डू बिलोंग टू दैट. लेट्स टॉक अबाउट द वर्ड राइजोपस. क्या बोलते हैं इसको? ब्रेड मोल्ड. व्हेन आई यूज द वर्ड ब्रेड मोल्ड फॉर इट, एंड ये ब्रेड मोल्ड जो है, जो राइजोपस है, किसको बिलोंग करता है? इट बिलोंग्स टू फाइकोमाइसिटिस. That means does not belong to Basidiomycetes. Therefore, the answer for this question happens to be the D option. 102. A molecule that can act as genetic material. सबसे पहले जेनेटिक मटेरियल के बीच में कौन कौन था जिसके बीच में फाइट थी? 3. एक में पास डीएनए, एक में पास आरएनए, एक में पास प्रोटीन. बाद में प्रोटीन को हटा दिया गया. वी हैड अ फाइट बिटवीन व्हाट? डीएनए एंड आरएनए. तो यहाँ से डीएनए और आरएनए में से कौन जेनेटिक मटेरियल है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, वो देखना है हमने. मस्ट फुलफिल द ट्रेड्स गिवन बिलो एक्सेप्ट, माने जो राइट नहीं है. इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर्स. हम सबको पता है डीएनए क्या बनाता है? डीएनए फॉर्म्स आरएनए, आरएनए फॉर्म्स व्हाट? प्रोटीन्स. दैट मीन्स प्रोटीन बन गया, जो एंजाइम बन गया वो क्या बना देगा? प्रोडक्ट, फिनोटाइप आउट हियर. एंड दैट फिनोटाइप में बी डोमिनेंट, दैट में बी रिसेसिव, जो मेंडल ने बताया था. सो हु इज फुलफिलिंग दैट? आई होप सबको पता है डीएनए आरएनए दोनों कर रहा है, बिकॉज डीएनए आरएनए बना रहा है, आरएनए प्रोटीन बना रहा है. दैट मीन्स दोनों के दोनों यहाँ पे एक्सप्रेस कर रहे हैं. सो दैट मीन्स जेनेटिक मटेरियल को एक्सप्रेस करना चाहिए. सो दिस इज करेक्ट लाइन. इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका. रेप्लिका मतलब अपनी कॉपी बनानी चाहिए. कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग इट्स कॉपी. यस, डीएनए से भी डीएनए बनता है, आरएनए भी हमारे पास आरएनए बनता है यहाँ पर. दैट मीन्स डीएनए आरएनए बनाता है, पर रेप्लिका तो बनता ही है. सो दैट इज ऑल्सो करेक्ट. इट शुड बी अनस्टेबल. अनस्टेबल हुआ तो कैसे हुआ वो? क्या कहते हैं जेनेटिक मटेरियल? ऑब्वियसली नो. इट शुड बी व्हाट? स्टेबल. अब हमको पता है डीएनए आरएनए में से स्टेबिलिटी ज़्यादा कौन दिखाता है? इट्स अ डीएनए विच इज शोइंग यू मोर स्टेबिलिटी. सो दिस इज अ रॉन्ग आंसर, बट टेक्निकली द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, देयरफॉर द आंसर फॉर द क्वेश्चन 102 हैपन्स टू बी सी ऑप्शन. फिर भी डी भी देख लेते हैं. It should provide the scope for slow changes that are required for evolution, which is very correct. If you remember, genetics के पेपर में मैंने आपको यहाँ पे क्या लिख के दिया था? Rapid, fast changes, which was the wrong answer. आज मैंने इसको change कर दिया है. I hope the answer is clear to you. Let's talk about 103. Which of following pairs of codons correctly matched? अब जैसे आप इसको देखोगे तो आपको थोड़ा घबराहट होती है. ऐसे क्वेश्चन के लिए आपने क्या करना है? एलिमिनेशन करना है. लेट्स सी टू दैट. AUG, व्हाट इज AUG? इट्स नोन एज स्टार्ट कोडन, इट्स नोन एज मिथ्योनिन. तो मुझको तो ठीक लग रहा है, बट ये क्या है? हमको पता है मिथ्योनिन इज व्हाट? इट इज कोडेड बाय ओनली वन कोडोन. तो AUG जो है सिर्फ मिथ्योनिन को कर रहा है, या मिथ्योनिन AUG से ही कोड होता है, इसके पास सेकंड वाला नहीं है. दैट मीन्स मिथ्योनिन हैपन्स टू व्हाट? डीजेनरेट. तो ये मेरे पास कहाँ से आ गया? इट्स नॉट पॉसिबल आउट हियर. फिर भी ऐसे पढ़ना है तो ये किसके लिए? 309 के लिए. सो दिस इज नॉट अ करेक्ट मैच. तो ये मेरे पास रॉन्ग हो गया. अब मैं सपोज एज अ स्टूडेंट बोलती हूँ ल्यूसिन एलानाइन मुझको आता ही नहीं है. ठीक है, थोड़ा एक बार रोक लेते. लेट मी गो फॉर द स्टॉप कोडोन आउट हियर. UAG, उल्लू आया गया, उल्लू गया आया, उल्लू आया आया. तो हम सबके पास में क्या है? वी आर हैविंग व्हाट? 3 कोडोन्स विच आर नोन एज स्टॉप कोडोन्स. ये तो मेरे पास राइट मैच है ना. ठीक है ना, मेरे पास आंसर आ गया. फिर भी लेट्स टॉक अबाउट द वर्ड्स ल्यूसिन. ल्यूसिन के लिए मेरे पास देखो इसमें से क्या है? सबसे पहले रफली याद करना, ल्यूसिन के लिए आई एम हैविंग 6 कोडोन्स.
क्या है, मेरे पास 6 कोडन है, इनमें से कौन सा कोडन इज राइट फॉर इट, आर बोथ ऑफ दिस राइट, नो, दोनों होते तो आंसर मैच करता है. दिस इज नॉट स्टैंडिंग फॉर ल्यूसिन. व्हाट इज दिस, इट इज दिस विच इज स्टैंडिंग फॉर ल्यूसिन. तो मेरे पास में UAA, UUA, UUG, CUU, अब इसके बाद डीजेनरेट है तो CUA, CUG, CUC, ये सारे के सारे ल्यूसिन को स्टैंड करते हैं. नेक्स्ट व्हेन आई टॉक अबाउट द थर्ड वाला एलानाइन, एलानाइन को अगर आप देखते हो तो एलानाइन मेरे पास में क्या है, दिस इज नॉट स्टैंडिंग फॉर एलानाइन, दिस इज स्टैंडिंग फॉर एलानाइन, बट इसके बाकी कोडोन्स देखते हैं. ये डीजेनरेट है, दिस इज व्हाट, GCU, GCC, GCA, GC, क्या बच गया मेरे पास, G. So these are said to be the codons standing for what, alanine. What does it mean? ये भी मेरे पास degenerate है, but इसके पास में मेरे लिए कितना है, 4 out है. आप एलिमिनेट करके भी आंसर आप ढूंढ सकते हो. थोड़ा रफली 1-2 के लिए पढ़ना है, बेसिकली फोकस किसके लिए करना है, जो मैंने आपको याद करने के लिए सिखाए हैं. ठीक है, चलो. The answer for this question happens to be the D option, which is correctly matched. Next 104, रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स. इंट्रॉन निकालना है. हमारे पास स्प्लिट डीएनए होता है जिसके अंदर इंट्रॉन एंड एक्सॉन होते हैं. इंट्रॉन आर नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस एंड जॉइनिंग ऑफ द एक्सॉन्स, मतलब जो कोडिंग है उसको ज्वाइन करना है इन अ डिफाइंड ऑर्डर इन ट्रांसक्रिप्शन इज कॉल्ड एज व्हाट. इज दिस नोन एज टेलिंग? नहीं, टेलिंग तो इसका वन ऑफ द स्टेप है. जब मैं टेलिंग करती हूँ तो मैं क्या लगाती हूँ, ऑलमोस्ट 200 to 300 एडिनाइलेशन, दैट मीन्स AAA, ये मैं इतना लगाती हूँ. एंड व्हाट इज दैट, टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर. ठीक है. नेक्स्ट, ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं. नो, ट्रांसफॉर्मेशन का इससे कुछ लेना देना ही नहीं है. ट्रांसफॉर्मेशन हमने कहाँ पढ़ा, R फॉर्म इज कन्वर्टेड इनटू S फॉर्म, ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट. सो दैट कैन नॉट बी द आंसर फॉर इट. कैपिंग, कैपिंग इज वन ऑफ द स्टेप आउट हियर, एंड उसमें क्या लगाते हैं हम लोग, मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट. क्या लगाते हैं, मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट लगाते हैं. वो कहाँ पे लगता है, हमारे पास में एट द टिप ऑफ इट, दैट मीन्स एट द 5' एंड ऑफ इट. 5' में कैप लगता है एंड 3' में मेरे पास क्या लगता है, मेरे पास एडिनाइलेशन होता है. ठीक है. अब आया स्प्लाइसिंग. तो रिमूवल, इसको निकालना है, तब मैं निकाल दूंगी, उसको ज्वाइन कराऊंगी, उसको क्या बोलते हैं, स्प्लाइसिंग. देयरफॉर द आंसर फॉर 104 हैपेंस टू बी द D ऑप्शन. But mind you, in this splicing process, in this maturation process, मेरे पास tailing, capping भी steps है. In fact 3 steps है. One is capping, one is tailing and one is splicing out here. But इस question का answer जो है, what is that? Splicing, जिसको हम tailoring भी बोलते हैं. Fine? 105. Assertion. जेनेटिक कोड इज डीजेनरेट. ना सबसे पहले डीजेनरेट, अभी मैंने वर्ड यूज किया, जैसे मैंने आपको बताया, एक अमीनो एसिड के लिए एक कोडन है, वो तो ठीक है, बट बिकॉज मेरे पास कितना कोड्स है, विच कोड्स फॉर अमीनो एसिड 61 है, बट मेरे पास अप्रोक्सीमेटली अमीनो एसिड्स कितना है, 20 है. देयरफॉर व्हाट हैपेंस, ईच अमीनो एसिड कैन हैव मोर देन 1 कोडन फॉर इट, उसको बोलते हैं डीजेनरेट. बट ऑल ऑफ देम डू नॉट हैव इट. 2 को छोड़ के, कौन 2 को छोड़ के, वन इज मिथ्योनिन, वन इज नोन एज ट्रिप्टोफैन. बाकी सारे के सारे क्या डीजेनरेट होते हैं. सो दिस इज डीजेनरेट. बट रीजन क्या है, मोस्ट अमीनो एसिड, तभी मैंने बताया मोस्ट अमीनो एसिड बिकॉज 2 को मैंने छोड़ दिया, आर कोडेड बाय मोर देन 1 कोडोन. यस, ये तो डीजेनरेट का ही मीनिंग है. सो व्हेन इट इज द मीनिंग फॉर इट एंड एग्जैक्टली राइट लाइन भी है, सो दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट, और ये इसी को एक्सप्लेन कर रहा है. देयरफॉर द आंसर फॉर द क्वेश्चन हैपेंस टू बी द A ऑप्शन, A. दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर दैट. 106. इन एंजियोस्पर्म्स. एंजियोस्पर्म्स कौन है, फ्लावरिंग प्लांट्स. मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट्स, एनाटॉमी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स, दैट मीन्स एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं. माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जेनेसिस बनाना. क्या बनाना, माइक्रोस्पोर. व्हाट इज माइक्रोस्पोर? It is said to be the male gametophyte, otherwise the male spore, which is the male sexual spore. And megasporogenesis, again banana, formation of what, the megaspore, the female sexual spore, बोलते megasporogenesis. Now, where do you have that? Occur in ovule only. ओव्यूल क्या, फीमेल पार्ट है, उसके अंदर ये तो हो ही नहीं सकता है ना. सो ओनली भी आ गया, ये दैट पॉसिबल नहीं है.
occurs in anther only. What is anther? The male part. उसके अंदर female portion megasporogenesis कैसे होगा? Not possible. So this is also wrong. Occurs post pollen pistil interaction. That means पोलन आके लैंड किया किसके ऊपर, पिस्टल पे, वो इंट्रैक्ट किया, उसके बाद में नहीं, ये पहले बनता है तभी तो पोस्ट पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन होता है। पहले क्या होता है, हमारे पास ये दोनों स्टेप्स होते हैं तब हमारे पास पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन होता है। सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। इन्वॉल्व्स मियोसिस, ऑब्वियसली मियोसिस होगा। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मीन्स द माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल जो डिप्लॉयड है मियोसिस करेगा और 4 माइक्रोस्पोर्स बना देंगे। सिमिलर मैनर व्हेन आई टॉक अबाउट मेगास्पोर मदर सेल, वो भी मियोसिस करेगा और 4 क्या बना देगा, हमारे पास में 4 मेगास्पोर्स बना देंगे, 4 मेगास्पोर्स। दैट इज अ डिफरेंट पार्ट दैट जब 4 मेगास्पोर्स बनते हैं उनमें से 3 डीजेनरेट हो जाते हैं, ओनली 1 इज फंक्शनल आउट हियर, बट दोनों ने मियोसिस तो किया है। तो आंसर फॉर 106 हैपन्स टू बी द डी ऑप्शन। क्या, चलो 107, द कोकोनट वाटर, डाब का पानी, फॉर्म टेंडर कोकोनट, टेंडर कोकोनट मीन्स वही डाब, मतलब पूरा फुली डेवलप नहीं है। व्हाट इज दैट? तो हम जब कोकोनट मिल्क बोलते हैं, कोकोनट वाटर बोलते हैं, व्हाट इज दैट? इज दैट अ फ्लैशी मेसोकार्प? नो। चलो पहले बताओ, फ्रूट के अंदर, दिस इज अ कोकोनट इज अ फ्रूट, कोकोनट फ्रूट के अंदर में या जो भी एक फ्रूट होता है उसमें 2 पार्ट्स होते हैं, वन इज सेड टू बी द सीड, वन इज सेड टू बी द पेरिकार्प। पेरिकार्प का भी 3 पार्ट्स होते हैं, एपी, मेसो, एंडो। तो व्हाट डू यू ईट इन केस ऑफ कोकोनट? डू यू ईट मेसोकार्प और एपिकार्प और एंडोकार्प? नो। व्हाट डू यू ईट? वी ईट द एंडोस्पर्म, है ना। तो फ्लैशी मेसोकार्प ऑब्वियसली ये नहीं हो सकता है, एंड फ्लैशी मेसोकार्प हमारे कोकोनट में तो होता नहीं। क्या होता है वहां पे? फाइब्रस। फ्री न्यूक्लियर प्रो एम्ब्रायो, इट इज फ्री न्यूक्लियर तक तो राइट है, प्रो एम्ब्रायो रॉन्ग है, बिकॉज व्हाट इज दैट? दैट इज सेड टू बी द एंडोस्पर्म ऑफ इट। तो आंसर फॉर दैट इज फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। And what about the endocarp? In case of coconut or all the drupes, endocarp is hard. It is stony. I hope सबको पता है जब हम कोकोनट को तोड़ते हैं that hard portion is known as endocarp. Obviously we don't have it, but हमने पूछा उसके अंदर जो पानी होता है what is that? It is free nuclear, that means nuclear division हो रहा है, कैरोकाइनेसिस हो रहा है, साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ वहाँ पर। So what is this? Free nuclear, but it's not the embryo, it is what? Endosperm. एंडोस्पर्म पहले बनता दैन द एम्ब्रायो, एंड एम्ब्रायो गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द एंडोस्पर्म। तो मेरे पास आंसर फॉर 107 हैपन्स टू बी द सी ऑप्शन। 108, द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड फॉर द लाइफ प्रोसेसेस इज ऑब्टेन फ्रॉम, रेस्पिरेशन का लाइन है, रेस्पिरेशन इज व्हाट? द ब्रेकडाउन ऑफ द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स। वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कौन से हैं वो? इट मे बी द फैट्स, इट मे बी द प्रोटीन्स, इट मे बी द कार्बोहाइड्रेट्स, वो अलग बात है, उसको पसंद क्या है? कार्बोहाइड्रेट को तोड़ना। और तोड़ने को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन। किसको तोड़ने को? हम बोलते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स को तोड़ने। इट्स नॉट हाइड्रोलाइसिस ऑफ इट, इट्स द ऑक्सीडेशन ऑफ इट। उसको टूटेगा और हमको अल्टीमेटली क्या देगा? अल्टीमेटली हमको कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस क्या है? एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? इन द फॉर्म ऑफ ATP. So it's not carboxylation or hydrolysis, it is what? It's the oxidation of macromolecules. The answer for 108 happens to be the C option. It's basically they are talking about what? Respiration. The macromolecules, depending upon the macromolecules, the RQ varies. ठीक है? The raw material जो है macromolecules है उससे RQ differ करता है। 109, all the following regarding the role of xanthophyll and carotenoids. I hope आपको पता है, xanthophyll हमको येलो ब्राउन कलर देता है, कैरोटीनॉइड्स हमको क्या देता है? रेड है देता है, ऑरेंज कलर देता है, ठीक है ना। इन फोटोसिंथेसिस आर करेक्ट। सबसे पहले हमको पता है वी आर हैविंग व्हाट? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, एंड अंदर में हमारे पास क्या होता है? द रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर के अंदर क्लोरोफिल ए होता है, वी डू नॉट हैव कैरोटीन एंड xanthophyll इनसाइड दैट, ठीक है ना। चलो देखते हैं, दे एक्ट एज एक्सेसरी पिगमेंट, दैट मीन्स द ओनली पिगमेंट जो डायरेक्टली फोटोसिंथेसिस करता है वो कौन है? क्लोरोफिल ए।
तो ये सभी क्या है, द एक्सेसरी इन एडिशन टू दैट हेल्पिंग आउट हियर, सो राइट है। अगर मैं यहाँ पे क्लोरोफिल ए एक्स एज एक्सेसरी पिगमेंट लिखती तो रॉन्ग होता। The peak absorption is in the blue and the red region of Vibgyor. I hope you understand this. What is this? The power part out here. अब उसके अंदर आपको अगर याद है, हमने जब ग्राफ पढ़ा हुआ है, हमारे पास में जो पीक बनता है, जो पीक रेड एंड ब्लू में बनता है, वो किसके लिए बनता है? इट इज फॉर्म फॉर क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। एंड किस में, क्लोरोफिल ए और बी में किस में डाउन जाता है? पीक का जो पोर्शन है, ग्राफ जो है, ग्रीन में। बट These two which are said to be yellow or red or orange, तो अगर मैं विबग्योर से जाती हूँ, ऑरेंज, रेड, येलो, यहाँ पर इसका पीक नहीं दिखाई देगा, इसका पीक यहाँ पर दिखाई देगा। सो ये पीक यहाँ पे किसका ऊपर होता? इसका तो डाउन होने वाला है, सो पीक कैन नॉट बी सीन आउट हियर। बट रेड में किसका ऊपर होता? क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी का। So that means this is not the right part for this. और वैसे भी हमको यही पूछा कि जो right नहीं है. So answer for the question happens to be the B option. But let's still read the other options out here. They enable a wider range of wavelength incoming light to be utilized for photosynthesis. हमको पता है अगर मैं नॉर्मल बात करती क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, वो ग्रीन वेवलेंथ को नहीं पकड़ता है ना, बिकॉज वो खुद ग्रीन है। बट अगर मैं ये लेती हूँ ज़ैंथोफिल और कहते कैरोटीनॉइड, वो ग्रीन को भी पकड़ लेता है। मोर द वेवलेंथ्स प्रेजेंट, बेटर द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। इट एनेबल्स अ वाइडर रेंज ऑफ वेवलेंथ, दैट मीन्स और वेवलेंथ्स को पकड़ता है और बेटर फोटोसिंथेसिस होता है। So that is correct. They protect chlorophyll A from photo-oxidation. Obviously सेंटर में जो रिएक्शन सेंटर उसमें क्या है? क्लोरोफिल ए है। ये जो है बाकी जो सराउंडिंग है यहाँ पर, जैसे ये है, दिस इज सेड टू बी द रिएक्शन सेंटर, और ये मेरे पास बाहर सराउंडिंग में पोर्शन में है। जब लाइट पड़ता है तो इट इज फर्स्ट रीच्ड बाय दिस या ट्रैप्ड बाय दिस, इसके पास में कंट्रोल लाइट आता है। अगर हायर इंटेंसिटी है तो ये ही इसी का ब्रेकडाउन होगा, इसका नहीं। सो देयरफॉर क्लोरोफिल ए को जो है ये प्रोटेक्ट करता है। क्यों? बिकॉज ये एक्सेसरी है। किससे? फोटो लाइट ऑक्सीडेशन मींस ब्रेकडाउन। अगर बाई चांस मैं फोटो ऑक्सीडेशन वर्ड नहीं लिखती हूँ, व्हाट कैन आई यूज द वर्ड फॉर इट? आई कैन यूज द वर्ड फोटो ब्लीचिंग, और आई कैन यूज द वर्ड क्या? आई कैन यूज द वर्ड सोलराइजेशन फॉर इट। सो ये सब करेक्ट है, ये करेक्ट नहीं है, बिकॉज मेरे को क्वेश्चन में पूछा एक्सेप्ट, ठीक है ना। सो आंसर हैपन्स टू बी द ऑप्शन नंबर बी। 110 इन ह्यूमन चाइल्ड सेक्स इज डिटरमाइंड बाय। चलिए पहले देखें ह्यूमन चाइल्ड में हम लोग जो बात करते हैं, फीमेल जो होती है ऑब्वियसली सेक्स इज डिटरमाइंड बाय द सेक्स क्रोमोसोम। फीमेल इज हैविंग XX एंड मेल इज हैविंग XY। अब जब फीमेल का एग बनेगा, दिस इज सेक्स क्रोमोसोम, एग बनेगा, सो दैट विल बी A प्लस X, दैट मीन्स ऑटोजोम्स प्लस द सेक्स क्रोमोसोम, ऑटोजोम प्लस द सेक्स क्रोमोसोम। मेल का जो बनेगा ऑटोजोम प्लस द X क्रोमोसोम, दैट मीन्स सेक्स क्रोमोसोम, एंड दिस दैट मीन्स जब बेबी होगा, फीमेल से हमेशा में हमारे पास में सेम चॉइस आ रही है। It is only when this वाला fuses with any one of this, किसी से भी फ्यूज करता है तो हमारे पास में सेक्स डिटर्मिनेशन चेंज हो जाता है। ये फ्यूज करेगा तो दैट इज अ फीमेल, ये करेगा तो दैट इज अ मेल। सो दैट मीन्स साइज एंड द नंबर ऑफ स्पर्म्स, साइज एंड नंबर ऑफ स्पर्म से कुछ लेना देना नहीं है। साइज ऑफ द एग टू बी फर्टिलाइज कुछ लेना देना नहीं, सेक्स का कुछ लेना देना नहीं है। द सेक्स क्रोमोसोम ऑफ द फादर, फादर के पास ही तो दो ऑप्शन है, वन इज X क्रोमोसोम, वन इज Y। अगर X जाके फ्यूज होता है विद द फीमेल तो फीमेल बेबी है, अगर Y फ्यूज होता है मेल बेबी है। दैट मीन्स फीमेल के पास में, मदर के पास में कोई चॉइस नहीं है। शी इज ओनली हैविंग व्हाट? द सिमिलर सेक्स क्रोमोसोम। तो वो हेल्प नहीं करता इन डिटरमाइनिंग द सेक्स। ओके, हेल्प करता मतलब चॉइस नहीं है उसके पास में, ठीक है। सो दैट इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन हैपन्स टू बी द C ऑप्शन। और हमारे पास में डांट किसको पड़ती है? ये पड़ती है फीमेल को कि अरे तुमने लड़का पैदा नहीं किया, लड़की पैदा करती रहती हो। बट उसके पास, बेचारे के पास चॉइस ही क्या है? इट इज ओनली द मेल रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ द चाइल्ड। 111 in the prokaryotes, the predominant site for the control of the gene expression, सबसे पहले मैंने देखना प्रोकैरियोट्स। बट अगर मैं जस्ट एक क्विक व्यू देखती हूँ उसका, तो मेरे पास ट्रांसक्रिप्शनल, प्रोसेसिंग लेवल, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसलेशन आता है। तो ये मेरे को सब क्या लगता है? दिस इज लुकिंग लाइक व्हाट? द 4 साइट्स फॉर व्हाट? यूकैरियोट्स।
ठीक है, किसके लिए लग रहा है मेरे को? यूकैरियोट्स। दैट मीन्स ट्रांसक्रिप्शन लेवल है वहाँ पर। फिर मेरे पास प्रोसेसिंग, मेरे पास बनता क्या है वहाँ पर? एचएनआरएनए बनता है, मैं प्रोसेस करके एमआरएनए बनाती हूँ। ये दोनों स्टेप्स कहाँ हो रहा है? इन द न्यूक्लियस इटसेल्फ। फिर मुझको एमआरएनए बनने के बाद उसको मैं ट्रांसपोर्ट करती हूँ फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म, फिर वहाँ पे जाके साइटोप्लाज्म में ट्रांसलेशन करती हूँ। सो दिस 4 का 4 हैपन्स टू बी करेक्ट फॉर व्हाट? यूकैरियोट्स। बट मेरे पास क्वेश्चन में यूकैरियोट्स पूछा ही नहीं है, क्या पूछा? प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स के अंदर मेरे पास क्या है? व्हाट इज दिस? द ओनली पार्ट इज द ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन, एंड मेरे पास कोई प्रोसेसिंग नहीं है बिकॉज वहाँ पे इंट्रॉन नहीं है, मेरे पास कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है बिकॉज मेरे पास में न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में कोई सेपरेशन नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, और ट्रांसलेशन कैन स्टार्ट साइमल्टेनियसली। सो इसका भी मेरे पास कोई पॉइंट नहीं है। द आंसर फॉर 111 हैपेंस टू बी द ए ऑप्शन, ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन। 112, इट्स नॉट अ गैसेस बायोजियोकेमिकल साइकिल। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट दैट, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग 2 टाइप का है, वन इज गैसेस, वन इज सेडिमेंट्री। The reservoir for the gases happens to be atmosphere and hydrosphere, and or for this happens to be the earth crust. Now, अब पूछा हमारे पास में इनमें से कौन गैसेस नहीं है? ऑक्सीजन, आई होप सबको पता गैसेस ही है, नाइट्रोजन गैस है, कार्बन गैस है, दैट मीन्स दिस हैपन्स टू बी व्हाट? A part of gases biogeochemical cycle. कौन नहीं है यहाँ पे? फॉस्फोरस। ये क्या है मेरे पास में? सेडिमेंट्री। Therefore the answer for this happens to be the B option. अब अगर किसी ने सोचा ये तो हमारे पास में सिलेबस में है ही नहीं, ये क्वेश्चन कैसे आ गया? I request you to go through the summary part of this chapter. समरी में उन्होंने एक पैराग्राफ में ये लिख दिया है, सो आपको समरी भी पढ़ना है। 113, again 2 statements दिया। Statement 1, all single cell eukaryotes are placed under kingdom Protista. हमको पता है यूनिसेलुलर जो है 2 ही हमारे पास होते हैं, मोनरा एंड प्रोटिस्टा। मोनरा में यूनिसेल्ड है बट वो क्या? प्रोकैरियोट्स। सिंगल सेल मतलब वही यूनिसेल्ड। यूकैरियोट्स कहाँ पे प्लेस्ड है? प्रोटिस्टा में, विच इज अ करेक्ट लाइन फॉर इट। ओके, करेक्ट है। मोस्ट ऑफ द प्लैंक्टोनिक मीन्स प्लैंक्टन फ्लोट करते हैं पानी में। हमारे पास कौन है? डायटम्स है, हमारे पास कुछ डिनोफ्लैगेलेट्स है ना। दीज आर व्हाट? फोटोसिंथेटिक इन नेचर। यस, हमारे पास में जो एक्वेटिक है ये हमारे पास फोटोसिंथेटिक होता है। देयरफॉर दिस ऑप्शन आल्सो इज करेक्ट आउट हियर। अब दोनों करेक्ट है, देयरफॉर द आंसर हैपेंस टू बी बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। 114, which of the following groups of algae belongs to Rhodophyceae? आई होप आपको पता है एल्गी हमारे पास क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। रोडोफाइसी सेट बी द रेड एल्गी। अब हमने बोला है इसमें से कौन सा ग्रुप बिलोंग्स टू रोडोफाइसी? यूलोथ्रिक्स क्लोरोफाइसी, फ्यूकस फियोफाइसी, पोरफायरा क्या है मेरे पास में? रोडोफाइसी, वॉल्वॉक्स क्लोरोफाइसी। सो ऑब्वियसली मेरे पास एक ही मेंबर है जो रोडोफाइसी, सो दिस इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन। एक्टोकार्पस फियोफाइसी, पोरफायरा रोडोफाइसी, सारगासम फियोफाइसी, फ्यूकस फियोफाइसी। अगेन मेरे पास में यहाँ से फिर पोरफायरा अकेला है जो मेरे पास रोडोफाइसी को बिलोंग करता है। ग्रेसिलेरिया, गैलिडियम, दोनों का क्या रोल है? अगर ऑब्टेन हुआ। पोरफायरा एडिबल है हमारे पास में, पॉलीसाइफोनिया सबसे ब्रांच वाला फॉर्म है। ये चारों के चारों बिलोंग्स टू रोडोफाइसी। लुक एट दिस फोर्थ ऑप्शन, वॉल्वॉक्स कॉलोनियल फॉर्म ऑफ क्लोरोफाइसी, कारा हमारे पास क्लोरोफाइसी, यूलोथ्रिक्स हमारे पास क्लोरोफाइसी, सारगासम मेरे पास फियोफाइसी। यहाँ पे तो कोई भी मेरे पास में क्या नहीं है? रोडोफाइसी का मेंबर। देयरफॉर द आंसर फॉर 114 हैपेंस टू बी द सी ऑप्शन। ठीक है, हमने कैसे याद किया था? पीजी याद किया ना, 2 पीजी, 2 पीजी है, पोरफायरा, गैलिडियम, पॉलीसाइफोनिया, ग्रेसिलेरिया। तो द आंसर 115 हमारे पास एक एस्टिवेशन दिया है। हम सबको पता है ये एस्टिवेशन जब हम देखते हैं, मेरे पास में एक बड़ा पिटल है, 2 मेरे पास में इंटरमीडिएट है एंड 2 छोटे हैं। ठीक है ना? एंड लुक एट दैट दिस 2 आर जॉइंट। जो बड़ा वाला है उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड,
नहीं स्टैंडर्ड बोलते हैं, नहीं तो वैक्सीलम बोलते हैं, ठीक है ना। दो मेरे पास इंटरमीडिएट है और बड़ा वाला 1 एंड को ओवरलैप करता है, इसको हम विंग्स बोलते हैं। दो मेरे पास छोटे हैं और वो फ्यूज्ड हैं, वो भी ओवरलैप्ड है इससे, व्हाट आर दिस नोन एज कील। तो अगर मैं इसको लिखती हूँ C1 + 2 + 2, तो ये अरेंजमेंट को हम पेपिलाइनिशियस बोलते हैं, एस्टिवेशन को हम वैक्सिलरी बोलते हैं। लेट्स टॉक अबाउट दैट। ट्विस्टेड रॉन्ग है, वैक्सिलरी अभी मैंने बोला राइट है, और देखते कोई वैक्सिलरी है कि नहीं। वेलवेट रॉन्ग है, इम्ब्रिकेट रॉन्ग है, देयरफॉर द आंसर फॉर दैट हैपेंस टू वैक्सिलरी एस्टिवेशन। और हम सबको पता है कौन सी फैमिली ये दिखाती है, फेबेसी फैमिली shows what the vexillary estivation. An example उसका क्या, pea है, bean है, ये सारे के सारे shows what, vexillary. 116 the fruits can be left on the tree using GA3 so as to extend the market period, ठीक है। एंड ये क्या है, अगर मैं उसको क्या कर देती हूँ, उसकी लाइफ स्पैन को इंक्रीज कर देती हूँ, ऑब्वियसली वो ज़्यादा देर तक रह सकता है ट्री पे। तो व्हाट इज दिस, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट। बोल्टिंग, बोल्टिंग क्या होता है, छोटा था, रोजेट था, लंबा हो गया, तो उससे मेरे पास क्या करना, लॉन्गर पीरियड का कुछ नहीं है। इंटरनोड इलॉन्गेशन, उसी को तो बोल्टिंग बोलते हैं, अगेन द सेम, कुछ लेना देना नहीं है। इंड्यूसर्स पार्थेनोकार्पी, पार्थेनोकार्पी मीन्स विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट बन जाना है, सीडलेस, उससे भी उसकी लॉन्जिविटी को कुछ नहीं होता है। देयरफॉर द आंसर फॉर दैट इज डिलेइंग सीनेसेंस। सीनेसेंस मीन्स एजिंग, तो इसका एजिंग डिले हो जाएगा, वो फ्रेश रहेगा लॉन्गर पीरियड के लिए, तो मार्केट वैल्यू उसके, दैट मीन्स मार्केट तक वो ज़्यादा फ्रेश रहेगा। सो देयरफॉर द आंसर फॉर दैट हैपेंस टू बी द बी ऑप्शन। ये स्ट्रेट लाइन है यहाँ पे, बिकॉज इट डिले सीनेसेंस, देयरफॉर इसका ट्री पे लॉन्गर पीरियड रहता है, तो मार्केट पीरियड को इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं। दैट्स अ लाइन फ्रॉम एनसीईआरटी, डायरेक्ट लाइन फ्रॉम एनसीईआरटी। 117 मैच द फॉलोइंग। क्रिप्टोगैम्स, सबसे पहले क्रिप्टोगैम्स होते क्या है। क्रिप्टोगैम्स आर सेड टू बी द नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। मेरे पास कौन कौन है क्रिप्टोगैम्स, मेरे पास है एल्गी है, मेरे पास में ब्रायोफाइट्स है, मेरे पास में टाइडोफाइट्स हैं, ये सारे के सारे मेरे पास में क्या है, दीस आर नोन एज क्रिप्टोगैम्स, ठीक है। अब दूसरा वर्ड मेरे पास है वस्कुलर। वस्कुलर मीन्स जिसके पास जाइलम एंड फ्लोएम है। ये तीनों की तीनों क्रिप्टोगैम्स हैं, बट वस्कुलर इसमें से कौन है, ओनली दिस। जब प्लांट स्टार्टेड ग्रोइंग ऑन द लैंड, जब सीधे खड़े होने शुरू हो गए, तभी उसको वस्कुलर सिस्टम की जरूरत पड़ी। सो दैट मीन्स द टाइडोफाइट इज द ओनली क्रिप्टोगैम विच इज वस्कुलर। चलो अब मैच करते हैं, चलिए। नॉन वस्कुलर क्रिप्टोगैम्स, देखिए यहाँ पर नॉन वस्कुलर क्रिप्टोगैम्स मेरे पास क्या आ गया, एल्गी है, ब्रायोफाइट है, विच इज करेक्ट। तो मेरे पास आंसर क्या, इससे मैच करूंगी तो 3। वस्कुलर क्रिप्टोगैम अभी मैंने आपको बताया कौन है, टाइडोफाइट्स। फेनरोगैम्स बेसिकली सीड बियरिंग प्लांट्स होते हैं, एंड उसमें वैसे टेक्निकली आप जाओ तो फेनरोगैम्स को हम स्पर्मेटोफाइट्स भी बोलते हैं, बट फेनरोगैम्स आर फ्लावरिंग प्लांट। तो यहाँ पे मेरे पास एंजियोस्पर्म ऑप्शन में ही नहीं है, देयरफॉर व्हाट इज दिस नोन एज 1, दैट मीन्स जिम्नोस्पर्म, ठीक है। द आंसर फॉर दैट हैपेंस बी ए का 3, बी का 2, सी का 1, देयरफॉर द आंसर फॉर 117 हैपेंस टू बी द ए ऑप्शन। 118 select the option, there also fill in the blanks है। sacred groves, sacred groves means जिसकी पूजा की जाती है ना। कहाँ पे, खासी एंड जयंतिया हिल्स में मिलता है। ये तो किसी को हमारे यहाँ पे तो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। कहाँ मिलता है, ए तो मेरे पास में मेघालय है, वहाँ पे राइट है। राजस्थान तो मेरे पास गया, मध्य प्रदेश ये भी गया, और मेरे पास मेघालय महाराष्ट्र दोनों गया, तो मेरे पास तो आंसर ये बच गया। स्टिल लेट्स गो फॉर चेकिंग द अदर ऑप्शन। अरावली हिल्स कहाँ पे मिलती है, राजस्थान में, सो ये भी मैच कर रहा है। वेस्टर्न घाट्स कहाँ पे मिलता है, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र। आपको पता है वेस्टर्न घाट जो है टच कर रहा है यहाँ पे कौन, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। देयरफॉर द आंसर फॉर 118 हैपेंस टू बी द ए ऑप्शन, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर टू यू। 119 2 molecules, किसका 2 molecules of acetyl coenzyme A। I hope you are clear with that। पहले मेरे पास क्या होता है, मेरे पास ग्लाइकोलाइसिस होता है, वहाँ पे ग्लूकोज क्या बना देता है, पार्विक एसिड। फिर इंटरमीडिएट स्टेप होता है जहाँ पे पार्विक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम A बनाता है। एसिटाइल कोएंजाइम A कहाँ एंटर करता है, TCA, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, जिसका दूसरा नाम क्या है, क्रेब्स साइकिल, ठीक है ना। अब
ऑब्वियसली कितने मॉलिक्यूल्स जाते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम में। तो नेट गेन एट द एंड ऑफ द साइकिल, पूरा साइकिल में अगर आपको रफली याद है, एक साइकिल गिव्स मी व्हाट 12 ATP, दैट मीन्स 2 साइकिल्स गिव मी व्हाट 24 ATP। आप उससे भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर नहीं तो लेट्स गो फॉर इट। मेरे पास 3 प्लेसेस में NADH2 होता है फॉर्मेशन, NAD कन्वर्ट्स टू NADH2। सो अगर मैं 2 मॉलिक्यूल्स बोलती तो 6 ही होता है। एक जगह पर मेरे पास FADH2 बनता है, दैट मीन्स 2 साइकिल हुआ तो 2 FADH2। एक जगह पे मेरे पास GTP बनता है, दैट मीन्स 2 साइकिल्स हुआ तो 2 GTP। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको 24 ATP आ जाएगा। अगर मैं इसको 1 मॉलिक्यूल करती तो मेरे पास 3 NADH2 करेक्ट होता, 1 FADH2 राइट होता, बट यहाँ पे मेरे पास में 1 GTP होना चाहिए था, जो कि यहाँ पे बाकी चीज मैच नहीं करता है। सो देयरफॉर द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हैपेंस टू बी द C ऑप्शन। टोटल ATP कितना बनता है एरोबिक रेस्पिरेशन में? ग्लाइकोलाइसिस में 8, इंटरमीडिएट में 6, यहाँ पे 24। सो दैट मीन्स टोटल मेरे पास कितना आता है 38। तो वैसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके 120, if 20 joule of energy is trapped at the producer level, ठीक है, how much energy will be available to the fish मतलब इसको देखना है, ठीक है, in the food chain। हम सबको पता है कि यहाँ पे सन होता है, सन से हमारे पास कितना था 1%, वो 1% उसने बता दिया कितना है 20 जूल्स, ठीक है। यहां से जब ट्रांसफर होता है कितना होता है 10%, दैट मीन्स 20 जूल्स का कितना हुआ पे 2 जूल्स। इसके पास कितना है, उसका 10% कितना हुआ 0.2 जूल्स। इसके पास कितना हुआ 0.02 जूल्स। देयरफॉर अभी तुमको फिश का पूछा है, तो अगर मैं जाती हूँ व्हाट इज द आंसर फॉर दैट, ऑप्शन नंबर बी। एनर्जी ट्रांसफर का अगर पिरामिड बनता है इट्स ऑलवेज अपराइट, बिकॉज यहाँ पे ज़्यादा ऊपर जाते थे कम है। दैट इज ऑल्सो द रीजन वाई ट्रॉफिक लेवल्स कम होते हैं, बिकॉज हमारे पास में एनर्जी बहुत कम यहाँ पे पहुँचती है। फाइन। 121, कैस्पेरियन स्ट्रिप आर फाउंड इन। सबसे पहले कैस्पेरियन स्ट्रिप्स जो है होता क्या है, दिस इज टेंजेंशियल एंड रेडियल डिपोजिशन, ठीक है, टेंजेंशियल एंड रेडियल डिपोजिशन है किस चीज का, सुबेरिन। एंड सुबेरिन क्या होता है मेरे पास, इम्पर्मिएबल। किस में होता है, इज दिस इन पेरिडर्म? पेरिडर्म क्या है, बाहर में जब सेकेंडरी ग्रोथ बनता है उसमें, तो रॉन्ग आंसर। हाइपोडर्मिस, नो, हाइपोडर्मिस तो मेरे पास में बाहर में रुक जाता है, हाइपोडर्मिस इज अ पार्ट ऑफ द स्टेम। एपिडर्मिस नहीं, एपिडर्मिस तो सब में होता है, यहाँ पर अगर हो गया कभी भी पानी अंदर नहीं जाएगा। The answer for that happens to be the endodermis। तो एंडोडर्मिस के अंदर में मेरे पास कैस्पेरियन स्ट्रिप होता है, वो है क्या, मैंने बता दिया सुबेरिन। तो अब अगर एंडोडर्मिस में सुबेरिन डिपोजिशन है तो पानी अंदर बाहर नहीं जाएगा। तो फिर हमने क्या पढ़ा, वहाँ पे हमारे पास कुछ सेल्स होते हैं जहाँ पे थिकनिंग नहीं है। What are those cells known as Pesce cells? But where is this seen? This is seen in case of the roots, endodermis of the roots, not of the stem। स्टेम में हमारे पास क्या होता है, डाइकॉट स्टेम में हमारे पास होता है स्टार्ची शीट एंडोडर्मिस पे, बट इन केस ऑफ द रूट्स हमारे पास क्या होता है, एंडोडर्मिस में कैस्पेरियन स्ट्रिप होती है। 122, in the C4 pathway which of the following molecule combines with the carbon dioxide in the mesophyll cell? हम सबको पता है, अगर मैं ऐसे जाती हूँ, ये मेरे पास मेसोफिल सेल्स है, ये मेरे पास बंडल शीट सेल्स है। बंडल शीट सेल्स जो है थिक वॉल है, यहाँ पे मेरे पास कोई भी गैसेस का एक्सचेंज इज नॉट पॉसिबल। बट यहाँ पे मेरे पास में यहाँ पे भी कार्बोक्सिलेशन होता है, बट वो कैसे हुआ, बाय डीकार्बोक्सिलेशन। कार्बन डाइऑक्साइड अंदर नहीं गया, यहाँ पे मेरे पास क्या है, मैलिक एसिड जो करता है डीकार्बोक्सिलेशन करता है, बट यहाँ पे भी कार्बोक्सिलेशन हो रहा है। इन केस ऑफ द मेसोफिल सेल किसका कार्बोक्सिलेशन हो रहा है, इट इज फॉस्फोइनोल पार्विक एसिड विच गेट्स कार्बोक्सिलेटेड और क्या बनाता है, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। ऑक्सैलोएसिटिक एसिड क्या बनाता है, कन्वर्ट्स इनटू व्हाट, मैलिक एसिड। यही मैलिक एसिड एंटर्स बंडल शीट सेल्स, यहाँ पे वो कहता है डीकार्बोक्सिलेशन, क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और पार्विक एसिड बनाता है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इन द बंडल शीट किससे करता है कार्बोक्सिलेशन, राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। सो अगर ये आंसर होता तो किस में करता है, यहाँ पर इंस्टेड ऑफ द मेसोफिल सेल्स यहाँ पे क्या लिखा होता, बंडल शीट, बट इसका कार्बोक्सिलेशन हो रहा है तो ये कहाँ पर हो रहा है,
इन द मेसोफिल सेल्स। और ये जो साइट्रिक एसिड वो तो बनता है, वो भी कहाँ बनता है, इन केस ऑफ द रेस्पिरेशन। देयरफॉर द आंसर फॉर 122 हैपेंस टू बी द सी ऑप्शन। 123 फुल स्पिंडल फॉर्मेशन अकर्स इन, हमने याद किया था ये तो सेल डिवीजन है, प्रोफेज में, एंड ऑफ द प्रोफेज हमारे पास स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, ठीक है ना, स्टार्ट तो पूरा तो बना नहीं। इन केस ऑफ टीलोफेज हमारे पास इसका ऑपोजिट होता है, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन खत्म हो रहा है, ठीक है ना, दैट मीन्स वो भी पूरा नहीं है। इन केस ऑफ एनाफेज, अगर आपको याद है सेंट्रोमियर डिवाइड करता है, द क्रोमेटिड स्टार्ट मूविंग टुवर्ड द ऑपोजिट पोल, तो ऑब्वियसली स्पिंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट करके इसको लेके जाते हैं, तभी हमारे पास क्या होता है, आगे में कौन जा रहा है, आगे में सेंट्रोमियर और पीछे में ट्रेलिंग बिहाइंड आर द आर्म्स, तो वो भी आंसर नहीं है। इट इज अ मेटाफेज जहां पे सारे के सारे, व्हाट डू वी हैव, कांग्रीशन। व्हाट इज कांग्रीशन? अरेंजमेंट ऑफ द क्रोमोसोम ऑन द इक्वेटर, तो दैट मीन्स पूरे पोल से हमारे पास में स्पिंडल फाइबर बना होता है। That means the answer for the question happens to be the D option. 124. In the members of the family Malvaceae, the most spoken family, बट हमारे NCERT में पहले नहीं था, नीट के सिलेबस में पहले नहीं था, इट इज़ बिन एडेड एज अ न्यू फैमिली। बट बिना भी ऐड किए हुए हम बहुत ज़्यादा इसको पढ़ते हैं। मालवेसी का एग्जाम्पल, द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल फॉर द मालवेसी इज चाइना रोज। चाइना रोज के अंदर आपने अगर ध्यान से देखा है, ऐसे करके एक स्ट्रक्चर बाहर आता है, यहाँ पर ऐसे करके स्ट्रक्चर्स होते हैं। व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर्स आर सेड टू बी व्हाट, दीज स्ट्रक्चर्स आर सेड टू बी द स्टेमेन। सारे के सारे स्टेमेन्स आर जॉइंड टुगेदर आउट हियर। जब सारे के सारे स्टेमेन आर जॉइंड एंड फॉर्म्स अ स्ट्रक्चर, उसको क्या बोलते हैं, मोनोअडाल्फस। अडाल्फस मीन्स जॉइनिंग ऑफ द स्टेमेन एंड फॉर्मिंग व्हाट, वन बंडल। तो मोनोअडाल्फस कंडीशन इज सीन इन केस ऑफ मालवेसी। अब मेरे पास में क्या है, डाइथिकस है कि नहीं। डाइथिकस क्या होता है, एक नॉर्मल एंथर जो होता है इसके अंदर बाइलोब्ड होता है ऐसे, है ना, और ईच एंथर के लोब के अंदर में मेरे पास दो दो थिकस होते हैं। बट डू वी सी द सेम कंडीशन इन केस ऑफ द मालवेसी? नो, मालवेसी में एंथर क्या है, सिंगल लोब्ड है, और उसके अंदर मेरे पास क्या है, स्पोरेंजियम है। तो क्या है मेरे पास, क्या तो डाइथिकस तो है ही नहीं, टू लोब तो है ही नहीं, सो देयरफॉर मोनोथिकस तो राइट है, ये दोनों चला गया यहाँ पर, मोनोडाल्फस इज राइट, साथ में मेरे पास क्या आना पड़ेगा, मोनोथिकस। डाइथिकस भी रॉन्ग है, देयरफॉर द आंसर फॉर 124 हैपेंस टू बी द डी ऑप्शन। ऐसे बता दो, डाइअडाल्फस नॉर्मली किस में होता है, डाइअडाल्फस हमारे पास में जब मैं लिखती हूँ A 9+1, दिस इज सीन इन केस ऑफ द फैबेसी फैमिली, और वो डाइथिकस होता ही है बिकॉज नॉर्मली द फैमिलीज आर डाइथिकस, ठीक है। अगर मैं और किस पे जाती हूँ, मोनोडाल्फस डाइ, ये करेक्ट। अच्छा, इसको कैसे लिखूंगी, इसको लिखूंगी A इन्फिनिटी, ये मेरे पास बहुत सारे हैं यहाँ पर, ठीक है ना, नंबर, उसमें मैंने क्या लिखा, 9+1, यहाँ पे इन्फिनिटी। Next, 125. Assertion. Fruits are formed in angiosperms. Fruits होता क्या है, ripened ovaries. सबसे पहले do we have ovary in case of algae, bryophyte, pteridophyte? No. इनके पास ovary क्या, इनके पास तो ovule भी नहीं होता। सबसे पहले ovule कहाँ पे डेवलप हुआ, in case of gymnosperms, ठीक है। तो ovule आ गया तो सीड आ गया, बट सीड को हम क्या बोलते हैं इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म, नेकेड सीड, मतलब क्या नहीं है, पेरिकाप नहीं है। अगर सीड प्लस पेरिकाप होता तो फ्रूट बनता। यहाँ पर मेरे पास में इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म मेरे पास सीड भी है, ओव्यूल भी है, प्लस मेरे पास में पेरिकाप है, पेरिकाप मीन्स ओवरी वॉल, तो दोनों मिलके क्या बनाता है, ओवरी बिफोर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन वही क्या बनाता है, फ्रूट। क्लियर है, एंजियोस्पर्म में राइट है। फ्रूट्स डेवलप फ्रॉम ओवरीज, यही फ्रूट किससे डेवलप हो रहा है, ओवरी से, और वो किस में मिलता है, ओनली एंजियोस्पर्म। यही एक्सप्लेनेशन जो मैंने आपको दिया वो भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, वो उसी को समझा रहा है कि ओवरी इसमें है। देयरफॉर द आंसर फॉर दैट इज the explanation is correct, the reason given for the assertion is correct, therefore the answer for that happens to be option number A. 126. A true breeding plant. मेंडल ने जब काम किया था उसने 14 ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज लिया था ना। सबसे पहले ट्रू ब्रीडिंग को बोलते क्या है, विल सी द ऑप्शन लेटर ऑन। अगर मैं इसको ऐसे लिखती हूँ, सपोज चलो ऐसे ले लेती हूँ, इट इज व्हाट ट्रू ब्रीडिंग। अगर मैं इसको ऐसे लिखती हूँ, व्हाट इज दिस ट्रू ब्रीडिंग,
अगर मैं इसको ऐसे लिखती हूँ, व्हाट इज दिस, दिस इज नॉट ट्रू ब्रीडिंग। मतलब बेसिकली क्या हुआ, होमोजाइगस कंडीशन को हम लोग ट्रू ब्रीडिंग बोलते हैं, ठीक है ना। तो लेट्स सी टू दैट, वन दैट इज एबल टू ब्रीड ऑन इट्स ओन, नहीं, इसको तो सेल्फ ब्रीडिंग सेल्फ फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। वो तो मैं इसको भी सेल्फ फर्टिलाइजेशन करा सकती हूँ, इन ब्रीडिंग करा सकती हूँ। दिस इज रॉन्ग। Produced due to the cross pollination among the unrelated, no, unrelated में तो है ही नहीं, उसको कुछ लेना देना ही नहीं है। One that has homozygous genes for a character, एक character के लिए homozygous है, इसको अकेला भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। And it also produces offspring which are true, pure for its character. इसका offspring क्या होगा, मेरे पास ऐसे ही आएगा ना, I cannot have any other part out here, but इसके अंदर मेरे पास क्या है, मेरे पास कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल ए, स्मॉल बी, सब कुछ आ जाएगा। सो दैट मीन्स बेसिकली होमोजाइगस को हम प्योर लाइन बोलते हैं और उसको ट्रू ब्रीडिंग बोलते हैं। Therefore, the answer for the question happens to be the C option. Still, let's go for reading the fourth option. Always homozygous हो तो correct है। Recessive, no, ये गलती कर दिया। मैंने क्या बताया, dominant भी हमारे पास true breeding होता है। It may be dominant, it may be recessive, दोनों के दोनों true breeding है। The answer happens to be the option number C. 127, 3' to 5' phosphodiester linkage। सबसे पहले डाइएस्टर लिंकेज, फॉस्फेट का जो एस्टर लिंकेज जो है किसके बीच में होता है, जब मेरे पास शुगर है, मेरे पास देखो ये है, मेरे पास में एडिनाइन है सपोज, दैट मीन्स एनी ऑफ द नाइट्रोजनस बेस, इसके पास में मेरे पास शुगर लगती है, इस शुगर और इसके बीच में बॉन्ड क्या है, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, इसके साथ में फॉस्फेट लगता है, व्हाट इज दिस बॉन्ड नोन एज फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, ठीक है। बट अगर मैं सेकेंड वाला भी लेती हूँ, यहाँ पे सेकेंड अमीनो सेकेंड नाइट्रोजनस बेस, इसके पास भी शुगर है और इसके पास भी फॉस्फेट है, ठीक है ना यहाँ पर। अब ये जब करेगा हमारे पास में अटैच करेगा, वो इससे अटैच करेगा, दिस इज फिफ्थ डैश पोजिशन, व्हाट इज दिस 3', तो इसके साथ में मेरे पास में क्या लग गया, दो फॉस्फेट, तो व्हाट इज दैट नोन एज फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। चलिए, वन डीएनए स्ट्रैंड विद द अदर डीएनए स्ट्रैंड, नहीं, एक डीएनए दूसरे डीएनए से हाइड्रोजन बॉन्ड से लगा है, दैट इज रॉन्ग। वन न्यूक्लियोसाइड विद द अदर न्यूक्लियोसाइड, नहीं, अदर न्यूक्लियोसाइड से भी नहीं करना है, वन न्यूक्लियोसाइड विद द अदर न्यूक्लियोसाइड, नहीं, उनके बीच में कोई अटैचमेंट नहीं। वन न्यूक्लियोटाइड विद द अदर न्यूक्लियोटाइड, यस, एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से अटैच करेगा, ये मैंने आपको बता दिया। यहाँ तक क्या है, न्यूक्लियोसाइड, यहाँ तक क्या है, न्यूक्लियोटाइड, तो एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से अटैच करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। One nitrogenous base with a pentose sugar, no, one nitrogenous base with a pentose sugar क्या है, N-glycosidic. Therefore, the answer for the question happens to be the C option. Select the correct option. Direction of RNA synthesis. RNA synthesis जब हो रहा है, synthesis means polymerization. DNA हो, RNA हो, it's always from 5' to 3'. एक ये ऑप्शन हो सकता है, ये ऑप्शन, ये दोनों को काट दो। अब आगे देखते सेकेंड, डायरेक्शन ऑफ रीडिंग ऑफ द टेम्पलेट्स डीएनए स्ट्रैंड। टेम्पलेट मीन्स द पेरेंटल स्ट्रैंड, द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, वो जो है इसके कॉम्प्लीमेंट्री होती है, वो क्या होता है, 3' to 5'। सो लुक एट दैट, 3' to 5' है और मेरे पास इस ऑप्शन में 5' to 5' है, विच इज रॉन्ग। देयरफॉर द आंसर फॉर 128 हैपेंस टू बी द ए ऑप्शन। 129, asymptote in logistic growth curve। सबसे पहले लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व कैसा बनता है, एस शेप्ड। सबसे लेट्स ड्रॉ दैट। ये मेरे पास क्या है, पॉपुलेशन साइज, ये मेरे पास क्या, टाइम। इन केस ऑफ लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व हम बोलते हैं हमारे पास एक के होता है। व्हाट इज के, इट इज सेड टू बी द कैरिंग कैपेसिटी, दैट मीन्स इस एरिया में कितने ऑर्गेनिजम्स कैन लिव प्रॉपरली, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली स्टार्टिंग में मेरे पास थोड़ा कम है, विच इज लैग फेज, फिर बढ़ता जाता है, एकदम ऊपर बनता है, दैट इज लॉग फेज, एंड ग्रेजुअली थोड़ा ग्रेजुअल बनता है, एंड फिर एक टाइम आता है थोड़ा डिक्रीज, एंड देन इट बिकम्स ऑलमोस्ट इक्वल। ये क्या हुआ, पॉपुलेशन साइज, जिससे हम किसे डिनोट करते हैं, एन। तो जब मेरे पास में ये जो लाइन दोनों पैरेलल बनते हैं तो के एंड एन एक बराबर हो गया। So what is that known as? It's known as asymptote. That means both of these are same. तभी मेरे पास क्या shape आ गया? It comes to be a S-shaped curve, है ना? So is this correct? Yes, obviously the answer for the question happens to be A option. But let's see to the other option. Can you have K? Obviously number of organisms से K ज़्यादा हो सकता है, but K से ज़्यादा number of organism possible नहीं है। अगर वो possible है तो logistic growth curve नहीं है।
द वैल्यू ऑफ आर अप्रोचेस जीरो, ऑब्वियसली वैल्यू ऑफ आर जीरो नहीं होगा, आर क्या इंट्रिंसिक रेट ऑफ ग्रोथ जो बढ़ना पड़ेगा यहाँ पर, तो विद दिस इट हैज टू इंक्रीज आउट हियर, सो देयरफॉर द आंसर फॉर दिस हैपेंस टू बी द ए ऑप्शन. Which ecosystem has the highest primary productivity? Productivity is what? Total organic matter, biomass produced per unit area per time is known as productivity. But primary का बोलते हैं by the plants, है ना? तो let's see to that कौन ज़्यादा ecosystem में, कौन से ecosystem में ज़्यादा primary productivity होता है. सबसे पहले I hope सबको पता है deserts में तो automatically नहीं होगा, वैसे ही plants कम है. ओशन हमने पढ़ा है, प्रोडक्टिविटी ऑफ द ओशन इज वेरी लेस इन स्पाइट ऑफ हैविंग 70% ऑफ द अर्थ का सरफेस. पॉन्ड हैपन्स टू बी द एक्वेटिक ओनली, वो भी छोटा साइज है ओशन से भी, तो इसका प्रोडक्टिविटी भी कम होगा. विच इज गोइंग टू गिव अस द हाइएस्ट प्रोडक्टिविटी आउट हियर? द आंसर फॉर दैट हैपन्स बी द फॉरेस्ट. द फॉरेस्ट शोज मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी. ठीक है, चलिए, द आंसर हैपन्स टू बी द डी ऑप्शन. 131 assertion, seeded plants are highly evolved. Obviously seeded plants को हम लोग क्या बोलते हैं? Spermatophytes. Spermatophytes. Phytes मतलब plants क्या produce कर रहे हैं? Seeds, उसको बोलते हैं spermatophytes. Reason, seeds are found in gymnosperms and angiosperms. Right है? Which are most evolved plants of the plant divisions of the plant kingdom. Correct है? दोनों लाइन्स आर करेक्ट, बट इज दिस एक्सप्लेनेशन ऑफ इट? नो. क्यों नहीं है? सीड के बारे क्या बता, सीड्स होता क्या है यहाँ पर? कुछ नहीं बताया. जैसे वहाँ पे फ्रूट था, हमने ओवरी के बारे बताया था, यहाँ पे ओव्यूल के बारे कुछ नहीं लिखा है. देयरफॉर बोथ ऑफ दिस आर करेक्ट, बट इट्स नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर दैट. द आंसर हैपेंस टू बी द बी ऑप्शन. 132. The fatty acids were to be respired. मतलब फैटी एसिड का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन. मैक्रोमोलिक्यूल है, फैट्स है ना, उससे तो फैटी एसिड. चलो देख लेते हैं. फैट से क्या बना मेरे पास में? फैटी एसिड्स बना एंड क्या बना? ग्लिसरॉल. दिस अ कॉम्बिनेशन ऑफ द टू, है ना. ग्लिसरॉल लिख लेते हैं पूरा, ग्लिसरॉल. अब जब ये एंटर करता है, ब्रेकडाउन में एंटर करता है, फैटी एसिड करता है कहाँ पे? एसिटाइल कोएंजाइम ए पे. और ग्लिसरॉल कहाँ पे करता है? हमारे पास में डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसरल्डिहाइड में, है ना. तो वहाँ पे एंटर करता है. क्वेश्चन पूछा है, जब उसको तोड़ना है, डज इट एंटर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट? नो, वहाँ तक पहुँचता नहीं है. पायरुवेट में नो, दैट मीन्स ग्लाइकोलाइसिस में जाता ही नहीं है. अल्फा कीटोग्लूटारेट मतलब ये कहाँ पहुँच गया? दे आर टॉकिंग अबाउट द क्रेब साइकिल, वहाँ तक नहीं, उससे पहले ही स्टार्टिंग ऑफ द क्रेब साइकिल में जाता है एंड इट अंडरगोस द ब्रेकिंग. Therefore, the answer for this question happens to be the C option. Fats are poor in oxygen. इसके लिए उसका RQ क्या होगा? Less than 1, 0.7. 133. A child's blood group is B. अगर एक चाइल्ड का ब्लड ग्रुप बी है, दैट मीन्स उसका जो कॉम्बिनेशन है, जीनोटाइप है, इट हैपेंस टू बी इधर दिस और दिस, है ना. चलिए अब देखते हैं. द पेरेंट्स कैन नॉट बी. अच्छा, अभी ये है, अगर यहाँ पे पेरेंट्स के पास ये है, पेरेंट के पास ए और पेरेंट के पास बी आ रहा है, यहाँ पे ओ है ये, तो ऑब्वियसली इससे एक चांस तो है ये कॉम्बिनेशन आ सकता है, इनका बच्चे के पास में बी ब्लड ग्रुप हो सकता है. ठीक है. व्हेन आई टॉक अबाउट व्हाट, इसमें देखते हैं हमारे पास में, इसमें देखते हैं ए एंड ओ, दैट मीन्स पेरेंट के पास में ए है या ए ओ है, इसके पास ये है, तो ये कॉम्बिनेशन मेरे पास कभी भी मेरे पास क्या नहीं देगा? B blood group नहीं देगा. Therefore, the answer for the question happens to be B option. Let's still see the other options out here. यहाँ पे पेरेंट के पास A है, मैं हेट्रोजाइगस रख रही हूँ, होमोजाइगस रखने से तो नहीं आएगा, बट हेट्रोजाइगस रखने से ये है मेरे पास में यहाँ पर, तो मेरे पास में ये कॉम्बिनेशन जाएगा, तो मेरे पास में आ जाएगा बी ब्लड ग्रुप. ठीक है. एंड व्हेन आई गो फॉर दिस, ये मेरे पास बी है, इसको हेट्रोजाइगस रखो, होमोजाइगस रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये मेरे पास ऐसा है, तो बी ब्लड ग्रुप आएगा. यू कैन रिप्रेजेंट ओ ब्लड ग्रुप बाय द कैपिटल आई ओ और स्मॉल आई, कोई प्रॉब्लम नहीं है. दैट इज अ रिसेसिव जीन आउट हियर और द एलील आउट हियर. Therefore, the answer for the question happens to be the B option. 134. How many of the following statements are correct? The products of the dark reaction are the substrate of the light reaction. Is this correct? No. Light reaction का product dark reaction utilize करता कौन कौन सा product है? ATP plus NADP H plus H plus.
दोनों को मिलके क्या बोलते हैं, एसिमिलेटरी पावर। तो ये रॉन्ग है। Products of the light reaction are the substrate of the dark reaction. This is what which I just mentioned, which is correct. In the stroma, ठीक है, stroma जो उसका matrix portion है, the enzymatic reactions incorporate carbon dioxide. Obviously dark reaction stroma में होता है जहाँ पे carboxylation होता है. Into the plant leading to the synthesis of sugar. Yes, यहाँ पे मेरे पास glucose बनता है, which is a correct option. Dark reactions are directly light driven. No, it is indirectly. It's not directly dependent upon that. Light reaction होगा, इसको product देगा. It can occur in dark also. So this is wrong out here. Chloroplast is single membrane organelle. No, chloroplast is a double membrane structure. सिंगल मेम्ब्रेन हमारे पास कौन है, हमारे पास एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम वाले हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, कहते हैं लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स, ये चारों हैं. इवन दोस पेरोक्सीसोम्स, ग्लाइऑक्सीसोम्स भी हैं. सो दिस इज रॉन्ग आउट हियर. देयरफॉर मेरे पास क्या बन गया यहाँ पे, टू ऑप्शंस आर करेक्ट, द सेकंड एंड द थर्ड. देयरफॉर द आंसर फॉर द क्वेश्चन हैपेंस टू बी द ए ऑप्शन. ठीक है. 135. A segment of the DNA. Look at this. This is a segment of the DNA. ये सारे क्या है मेरे पास में, न्यूक्लियोटाइड्स हैं. बीच में जेनेटिक कोड बना के क्या बनाता है, अमीनो एसिड्स. Has lost the first base. चलिए हम लोग इसको फर्स्ट बेस को हटा देते हैं. इसको हटा दिया. Assuming that translation initiates from the next base. हो रहा है. अब ये मत सोचना कि AUG नहीं लिखा, उसने तो खुद ही बोल दिया हो रहा है. Then the next base, the effect would be what? अब ये पहले होता तो मैं पढ़ती इसको, अगर पहले होता तो मैं इसको पढ़ती AGC TTC GAA. अगर मैं उसको डिलीट नहीं करती है ना, उसे लॉस्ट नहीं करती. अब मेरे को कैसे पढ़ना है, अब मैंने यहाँ से पढ़ना है GCT TCGAA, आगे का जो नहीं लिखा. तो आई होप आपको पता है AGC अगर डिफरेंट अमीनो एसिड को कोड कर, GCT डिफरेंट को, ये अलग को, ये अलग को, देयरफॉर मेरे पास तो सारी अमीनो एसिड डिफरेंट बनेगी. ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन. तो देखते हैं इसमें, नो स्पेसिफिक ऑल्टरेशन चेंज इन द पॉलीपेप्टाइड चेन. सारा कुछ चेंज ही चेंज है, पूरा का पूरा चेंज है. तो दिस इज रॉन्ग. ओनली द फर्स्ट अमीनो एसिड विल बी डिफरेंट. नो, सारी की सारी डिफरेंट, ओनली फर्स्ट. रॉन्ग. A complete change in the type of sequence of the amino acid. Yes, complete change हो रहा है. This is the right answer for it. फिर भी देख लेते हैं आगे वाला भी. Last amino acid, the polypeptide will be different. No, सारे के सारे different है. Therefore, the answer for the question happens to be the C option. We start with the section B now. The process of RNA splicing. थोड़ी देर पहले मैंने आपको RNA splicing बताया था. RNA splicing जब किस में करते हैं, जब हमारे पास split DNA होता है. split DNA में मेरे पास इंट्रॉन एक्सॉन सभी है, तब हमने इसको splicing किया. But presence of intron is what? Reminiscent of antiquity. ये पता है आपको, ये पूछ सकता है ये लाइन. बट उसके बाद में जब हमने पता कि RNA splicing कर सकता है, तो क्या हो गया वो, Is that showing you dominance of DNA world? Obviously नहीं. Is that showing you प्रोटीन का? नहीं. जब RNA खुद कर सकता तो मैं RNA वर्ल्ड को ही बोलूँगी. So answer for this happens to be the B option. माइक्रोबियल वर्ल्ड का कुछ लेना देना नहीं है, बट RNA स्प्लाइसिंग करेगा तो RNA वर्ल्ड का डोमिनेंस, RNA का पावर पता लगा हमको. 137. Plants can get along without respiratory organs because of the following except. तो देखो यहाँ पर NCERT में ये फर्स्ट पेज में लिखा, मतलब रेस्पिरेशन का सेकंड पेज में लिखा है कि जैसे हम एनिमल्स हैं, हमारे पास में रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, वी आर हैविंग लंग्स एंड ऑल. डू द प्लांट्स हैव दैट? नो. बट डू दे रेस्पायर? यस. वो क्या करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं. तो उसके पास में क्या है, उसके पास में लीव्स में क्या है, स्टोमेटा है. और बड़े जो प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं जहाँ पर, वहाँ पे उसके पास लेंटिसिल्स है. तो लेंटिसिल्स एंड स्टोमेटा आर हेल्पिंग इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस. पहला बात. दूसरा, वहाँ पे प्लांट्स के अंदर बहुत सारे डेड सेल्स भी होते हैं. तो जब डेड सेल्स है तो उनको रेस्पिरेशन करने का ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. ठीक है ना. तीसरा, यहाँ पे जितना ये जो लेंटिसिल्स हैं और ये सब के, ये सरफेस के पास में ही है, तो इसको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है. नेक्स्ट पोर्शन आउट हियर, प्लांट्स खुद ही फोटोसिंथेसिस करते हैं तो ऑक्सीजन उसको मिल जाता है, तो वो अपनी डिमांड अपने आप फुलफिल कर लेते हैं. तो लेट्स सी टू दैट. ईच प्लांट पार्ट टेक्स केयर ऑफ इट्स ओन गैसेस, गैस एक्सचेंज इट नीड्स. यस, अपना अपना पार्ट अपना अपना काम कर रहा है. जैसे हम, उनके पास स्टोमेटा, वो अपना काम कर रहे हैं, लेंटिसिल अपना काम कर रहा है, तो प्रॉब्लम नहीं है. प्लांट्स डू नॉट हैव ग्रेट डिमांड्स फॉर गैस एक्सचेंज. ट्रू है, उसको ज़्यादा चाहिए ही नहीं, है ना.
Gas diffusion in the plants occur easily over long distances. Diffusion is a slow process. ये इंट्रासेलुलर हो सकता है एक सेल के अंदर या 2-3 सेल के बीच में, ऊपर से नीचे जाके हमारे पास में नहीं हो सकता, लॉन्ग डिस्टेंसेस नहीं हो सकता, शॉर्ट डिस्टेंसेस होता तो ये राइट होता। ये बेसिक आपके पास में डिफ्यूजन का डेफिनेशन आपको आना पड़ेगा। तो आंसर फॉर दैट हैपेंस टू बी सी ऑप्शन। स्टिल लेट्स गो फॉर द डी ऑप्शन। ईच लिविंग सेल इन द प्लांट इज लोकेटेड क्वाइट क्लोज टू द सरफेस। तो जो है लिविंग सेल्स है वो ऊपर में है, वो अपने आप ही गैसेस एक्सचेंज कर लेते हैं। देयरफॉर द आंसर इज द सी ऑप्शन। प्लांट्स कैप्चर अप्रॉक्सीमेटली, सबसे पहले देखो ये मेरे पास सनलाइट है, सनलाइट में से हमारे पास में 50%, हमारे पास में लेस देन 50% मेरे पास क्या होता है, लेस देन 50% मेरे पास पार है, बाकी सब हमारे पास क्या है, क्लाउड सब पकड़ लेते हैं, डस्ट सब पकड़ लेते हैं। इसमें से कितना लाइट लेते हैं द प्लांट्स? 2 to 10। देयरफॉर सनलाइट से कितना ले लिया उसने? 1 to 10% पढ़ा हुआ है हमने एनर्जी फ्लो में। अप्रॉक्सीमेटली डैश ऑफ द सन्स एनर्जी, सन का एनर्जी कितना है, और वैसे भी हमने पढ़ा है जब हमारे पास ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है तो वहाँ से जब प्लांट्स लेते हैं 1% ही लेते हैं, तो हमको पता ही है। तो मेरे पास 1% और कहीं है ही नहीं, तो दिस इज करेक्ट। फिर भी पूरा करेक्ट हो जाते हैं। आगे, while the other trophic levels capture what, हमको पता ट्रांसफर ऑफ एनर्जी कितना आ जाता है 10%। अभी मैंने आपको सिखाया था, उसमें प्लांट्स अगर प्रोड्यूसर लेते हैं तो उसमें से 1%, बाकी सबके पास में कितना है 10%। सो द आंसर फॉर दैट हैपेंस टू बी द ए ऑप्शन। ठीक है। 139, अ माइक्रोस्पोर मदर सेल, चलो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, अंडरगोस डैश ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर मेल गैमेटोफाइट। सबसे पहले मैच्योर मेल गैमेटोफाइट क्या है? जब हमारे पास में मेल गैमेट्स बन जाते हैं उसको हम मैच्योर मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। ठीक है, चलो ये मेरे पास माइक्रोस्पोर मदर सेल है, क्या करेगा? मियोसिस। मियोसिस करने से क्या बनाता है? 4 माइक्रोस्पोर्स, टेट्राड बना दिया उसने, 1 to 3, 1 at the back of 4 बना दिया। तो अब मेरे पास माइक्रोस्पोर्स आ गया। These microspores are what? Haploid in nature। अब एक बार ये हैप्लॉइड बन गया, अब माइक्रोस्पोर क्या करता है? माइटोसिस करता है। माइटोसिस करता है तो मेरे पास क्या बनता है? एक बड़ा सेल और एक ये छोटा सेल। दैट मीन्स इसका न्यूक्लियस, ये मेरे पास क्या है? वेजिटेटिव सेल, जिसको हम ट्यूब सेल भी बोलते हैं। इसके साइटोप्लाज्म में जनरेटिव सेल या न्यूक्लियस फ्लोट करता है। अब मेरे पास ये दिस इज व्हाट? फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन। अब ये जनरेटिव सेल फिर से माइटोसिस करता है तो क्या प्रोड्यूस करता है? इट प्रोड्यूसेस व्हाट? 2 मेल गैमेट्स आउट हियर। देयरफॉर मेरे को ये बनाने के लिए दिस अ मैच्योर मेल गैमेटोफाइट, तो एक बार मियोसिस किया और 2 बार इसने क्या किया? माइटोसिस। पहला माइटोसिस से वेजिटेटिव सेल या ट्यूब सेल प्लस क्या? जनरेटिव सेल। उससे नेक्स्ट में क्या हुआ? जनरेटिव सेल से 2 मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करता है। Therefore, the answer for that happens to be 1 meiotic division, तो आधा ही आंसर है। 2 mitotic division only wrong है। 1 meiotic and 1 mitotic wrong है। 1 meiotic and 2 mitotic divisions correct है। The answer for this question happens to be the D option। 140, the molecule of glucose requires 2 ATP to get phosphorylated to fructose 1,6-bisphosphate और इन ग्लाइकोलाइसिस। देखो पहला क्या होता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज के साथ हमने क्या किया? एटीपी ऐड किया, वो एटीपी ग्लूकोज में लग गया तो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट उसने बना दिया और यहाँ से एडीपी बन गया। अब ग्लूकोज 6-फॉस्फेट जो है आइसोमर है किसका? फ्रुक्टोज का। तो ये दोनों आइसोमराइजेशन हो गया। इसको मैं क्या करती हूँ? एटीपी फिर से लगाती हूँ, वो एटीपी इस पे लगता है तो फ्रुक्टोज 1,6-डाइफॉस्फेट बन जाता है और ये क्या बन जाता है? एडीपी, फॉस्फोरेटेड टू फॉर्म फ्रुक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट। ठीक है। How many ATP are used in the same process if the substrate is fructose? तो आप देख लीजिए ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज आइसोमर है। अगर मैं यहाँ पे भी रखती तो भी ये एटीपी तो लगता ही, कि फ्रुक्टोज रखती तो फ्रुक्टोज में एटीपी लगती है, फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट एंड मेरे पास में क्या है? ये अगेन फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट से 1,6-डाइफॉस्फेट बनता। Therefore the answer happens to be the B option। 141, which of the following statement is regarding virus is correct? वायरस इज इनर्ट। ऑब्वियसली ऐसे रखा जाए तो इनर्ट ही है, कोई काम का नहीं, कुछ नहीं करता है। इट इज़ अ सेलो ऑर्गेनिज्म, अलग है, सेलुलर, इट इज़ अ सेलुलर, ये दोनों अलग वर्ड्स हैं। तो ये भी मेरे पास ये रॉन्ग है।
It can be crystallized. Yes, it can be crystallized. किसने किया था? स्टैनली ने क्रिस्टलाइज किया था इसको. और क्रिस्टल किस चीज़ का था? प्रोटीन का. तो ये राइट है. इट इज़ डिवाइड ऑफ प्रोटीन कोड. यहाँ पे क्रिस्टल प्रोटीन का बना, तो प्रोटीन कोड तो होना पड़ेगा. इट्स डिवाइड ऑफ प्रोटीन कोड विच इज रॉन्ग. इट इज हैविंग व्हाट? कैप्सिड. तो मेरे पास दो ही पार्ट होते हैं ना, द न्यूक्लिक एसिड एंड द प्रोटीन कोड. तो दिस इज रॉन्ग. देयरफॉर द आंसर विच इज करेक्ट आउट हियर इज 1 and 3. लेट्स गो फॉर इट. दिस इज बी ऑप्शन. नेक्स्ट 142. विच द फॉलोइंग कैरेक्टर बिलोंग्स टू द किंगडम मोनेरा. सबसे प्रिमिटिव किंगडम मोनेरा है. उसमें देखो, इज दिस मोनेरा यूकैरियोटिक? नो. सिर्फ एक ही प्रोकैरियोटिक है, वो कौन है? मोनेरा. तो दिस इज रॉन्ग आंसर. नेक्स्ट, इट इज ऑटोट्रॉफिक हेट्रोट्रॉफिक. यस, इट्स बोथ ऑफ इट. ऑटोट्रॉफिक भी है, हेट्रोट्रॉफिक भी है. मोस्टली क्या है? वो हेट्रोट्रॉफिक है. बट दिस इज करेक्ट ऑप्शन. प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. नो, इट इज नॉट हैविंग अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, तब इसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं. दिस इज रॉन्ग. एब्सेंस ऑफ सेल वॉल. नो, इसके पास तो सेल वॉल होती है. किस चीज़ की बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकेन की. सो ये भी मेरे पास रॉन्ग है. द करेक्ट आंसर फॉर दिस हैपन्स टू बी द बी ऑप्शन. 143. With the following statements regarding the nomenclature is clear. ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. Let's still go for it. The first word in the biological name represents the genus. Yes, generic name है, correct है. The first and the second component in the biological name denotes the generic and the specific epithet. Epithet is the name itself. Correct है. Both the words in the biological name when written, handwritten are separately underlined. Yes, you are supposed to underline that separately, which is correct. Biological names are generally in Greek and written in italics. No. What are this? In Latin. तो ग्रीक वर्ड हमारे को घुमा दे रहा है. Therefore the answer for this is D, which is an incorrect statement. All the three rest, all three are correct. 144. Pruning makes. Pruning means ऊपर से काटना. हेजेस को हम सबको पता है, जब हेजेस थोड़ी लंबी होती है हम उसको ऊपर से काट देते हैं. तो दैट मीन्स ऊपर में क्या था? एपिकल डोमिनेंस. काटते हैं तो लेटरस ग्रोथ. कौन सा हार्मोन होता है उसमें? कौन है? ऑक्सिन. इंजरी इंड्यूसेस डेंस ग्रोथ. नो, इसको इंजरी से कुछ लेना देना नहीं. हमने क्या किया? हमने एपिकल डोमिनेंस रिमूव किया. एपिकल डोमिनेंस इज रिमूव्ड, विच इज करेक्ट. और क्या बताया था? ऑक्सिन करता है. फिर मेरे पास क्या है? रूट स्प्राउट एडिशनल ब्रांचेस. नो, अगेन रूट का कुछ नहीं है. हाँ, स्टेम अपेक्स जो है या स्टेम्स जो है हमको ग्रोथ दिखाती है. Pruning removes the shade and allows the growth of the plant. No, so shade से भी कुछ लेना देना नहीं है. क्या remove किया? Apical dominance. Therefore, the answer for 144 happens to be the B option. Anti-apical dominance कौन करता है? Cytokinin. 145. Bryophytes are not characterized by. Do the bryophytes have vascular tissues? No. Do the bryophytes have chlorophyll? Yes. Do the bryophytes have seeds? No. तो not characterized पूछा ना. तो क्या है? बोथ ए एंड सी. ना तो उसके पास वस्कुलर टिश्यूज है ना ही सीड है. देयरफॉर द आंसर फॉर दिस हैपेंस टू बी डी ऑप्शन. आई नो कोई स्टूडेंट इसको गलत कर देगा क्योंकि क्या है? नॉट कैरेक्टराइज्ड है. मेनी ऑफ यू आर गोइंग टू राइट द राइट आंसर ऑल्सो. 146. During which phases of the cell cycle amount of DNA remains at 4C level if the initial amount is denoted by 2C. हम सबको पता है हमारे पास G1 है. G1 में मेरे पास 2C है. S में जाके मैंने क्या किया? 2C से 4C बनाया. बट दैट इज एट द एंड ऑफ S. चलो फिर इसके पीछे में मेरे पास क्या आ गया? G2 में मेरे पास में क्या आ गया? 4C. और मेरे पास G0 बीच में आता है. G0 इज अ पार्ट ऑफ G1 के अंदर ही. जब वो सस्पेंडेड या एग्जिट करता है तो G0 है. दैट मीन्स वहां पे भी 2C होना पड़ेगा. आर वी गोइंग टू हैव एट G0 एंड G1 4C? नो, इट इज 2C. Are we going to have G1 and this? यहाँ पे 2C ही रहेगा. End of S में मेरे पास 4C बनता है तो प्रॉब्लम ही नहीं. G1 is not possible. Therefore, the answer for that happens to be G2. That is option number C. 147. Which of the following statements is correct with reference to crucifery? Crucifery का दूसरा नाम क्या? Brassicaceae. Let's talk about that. Brassicaceae जो है, crucifery जो है, Jesus Christ was crucified. Let's go for it. It is what? It is actinomorphic. It is bisexual. It is K 2 plus 2. It is C 4. It is A 2 plus 4. It's G 2. What is this? Bicarpellate syncarpus hypogynous. Let's see to that. Pentamerous. Crucified 4 tetra.
wrong. Pentamerous, wrong. Pentamerous, wrong. तो आप तो ऐसे पकड़ लोगे. Tetramerous, right? Actinomorphic, bisexual, hypogynous, right? The answer for this happens to be the D option. बट ये क्या बता रहा है, ये वाला पोर्शन क्या बता रहा है हमारे पास में, ये बता रहा है वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ इट, है ना. और ये क्या बता रहा है यहाँ पे तो कुछ नहीं पता लग रहा है, फॉल्स रेप्लम बनता है. चलिए एग्जाम्पल कौन है, ब्रासिका मस्टर्ड, है ना. 148. Bryophytes are dependent upon water because water is essential for vegetable propagation. Not as such. Bryophytes are amphibians, उस थोड़ा डैम कंडीशन में रहते हैं, फाइन. बट उसको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के लिए एज सच उतना पानी का जरूरत नहीं है. The sperms can easily reach up to the egg in the archegonium. Yes, they require water for sexual reproduction. So this is correct. यहाँ पे sperm को मैं इसका दूसरा नाम भी लिख सकती हूँ. What is that known as? Anthrazoids. 1H, 1E. ठीक है. Archegonia has to remain filled. पानी के साथ उसको फिल रहना पड़ेगा ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन. नो, ऐसा कुछ नहीं है. उसके अंदर पहले ही ऑयल एंड म्यूसलेज सब कुछ होता है. सो दैट इज व्हाई दिस इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर इट. वाटर इज असेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन फॉर देयर होमोस्पोर. यहाँ तक लाइन राइट है. असेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन फॉर देयर होमोस्पोरस नेचर. यहाँ से इसको होमोस्पोरस नेचर को कुछ लेना देना नहीं है. द स्पोर्स में भी डिफरेंट, द स्पोर्स में भी सेम, उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है. वैसे जनरली वी हैव द सिमिलर टाइप ऑफ स्पोर्स आउट हियर, बट उससे कुछ लेना देना नहीं है. पानी किसके लिए चाहिए? फॉर फर्टिलाइजेशन. देयरफॉर द आंसर फॉर 148 हैपेंस टू बी द बी ऑप्शन. 149. Which of the following features belongs to dicot leaves? बुलीफॉर्म सेल्स, इसको और क्या बोलते हैं? मोटर सेल्स. ये किस में होते हैं? इट इज सीन इन द मोनोकॉट, स्पेशली द ग्रासेस. तो ये तो मेरे पास रॉन्ग हो गया. प्रेजेंस ऑफ क्यूटिकल हमारे पास पूछा डाइकॉट लीव्स. सभी डाइकॉट हो, मोनोकॉट हो, प्रेजेंस ऑफ क्यूटिकल होता ही है टू कंट्रोल द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन. Starchy sheet is a feature of what? It is a feature of the stem. So this is wrong out here. Dicot stem में होता है, monocot में तो नहीं, but फिर भी ये मेरे पास आंसर है. Bean shaped guard cells, yes, bean shaped guard cells present होते हैं. So that means the answer for 149 is 2 and 4 is correct. Where do we have 2 and 4? That is a D option. आई होप बुलीफॉर्म सेल्स, मोटर सेल आपको पता है. जब हमारे पास फ्लैसिडिटी होता है, पानी कम होता है तो रोल कर जाता है. पानी जब आता है, टर्जिड होता है तो खुल जाता है. 150. द करेक्ट पेयर ऑफ डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया क्या सिखाता है? TC दिखाता है या CT? तो मेरे पास क्या है? T से टाइफाइड, T से टेटनस, C से कोलेरा एंड C से साइट्रस कैनिका. तो गो फॉर इट. कोलेरा टेट्रस राइट है, टाइफाइड राइट है, ये रॉन्ग है. टेटनस राइट है, ये रॉन्ग है. हर्पिस, इन्फ्लुएंजा, ये दोनों रॉन्ग है. ये बाकी जो बचे ये नॉर्मली कौन कॉज करता है? वायरसेस. द आंसर हैपेंस टू बी द A ऑप्शन. What is that? The A option. Clear? I hope you have done well. Keep studying hard and अपना ANTS full test में अपना improvement देखो. अगर आप ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर रहे हो every test में, so that means you are working hard and approaching towards your seat in the medical college. All the best. Stay blessed.